In the name of Jesus, we greet you all. विश्वास करते हैं कि आप लोग सब अच्छे थे और हैं और रहेंगे. And we believe you all are so good Amen. and so. The Lord whom we serve and whom we love is a God who answers our every prayer. परमेश्वर पिता जिसकी हम सेवा करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वो ऐसा जन है, ऐसा परमेश्वर है, वो जो हमारे सारे उत्तरों को देता है, हमारी प्रार्थनाओं की. So, what is prayer? प्रार्थना क्या है? There are so many people, they are praying in different religion, and even Christian people, they are praying to God. और कई सारे जो धर्मलाभी लोग हैं वहाँ वो प्रार्थना कर रहे हैं और मसीह लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं. Today we are going to study one very specific subject. और आज हम एक अलग विषय के विषय सीखने जा रहे हैं. That subject I never taught, but this is the first time I'm teaching you because it has been put into my heart through the Holy Spirit. और वो विषय मैंने आज तक कभी नहीं सिखाया या प्रचार किया, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला, तो वो आज मैं आपके So सामने this रख is रहा the हूँ. first time I'm teaching this, और- but I practiced many a time. और इसको मैं पहली बार शिक्षा के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन मैं इसका निरंतर अपने जीवन के अंदर अभ्यास करता आया Okay, हूँ. let us see first thing, what is prayer? और पहली बात हम यहाँ देखने पाएंगे कि प्रार्थना If क्या you है. read the Bible and study the Bible, there is no such definition for prayer. और यदि आप बाइबल को पढ़ें और उसका अध्ययन करें, वहाँ प्रार्थना के संदर्भ में कोई अलग से परिभाषा नहीं है. In the Bible, if you talk about faith, there is no definition. और यदि हम विश्वास के विषय बातचीत करें, वहाँ कोई परिभाषा नहीं है. But if you say Hebrew 11:1 is the definition of faith, but I say that is the conclusion of faith. और यदि आप कहें कि इब्रानी 11:1 विश्वास की परिभाषा है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि वो विश्वास का निचोड़ है. Right? So prayer has different words and meaning in the Bible. और जो प्रार्थना है बाइबल के अंदर अलग अलग प्रकार से संबोधित की गए और अलग अलग अर्थ हैं. And prayer has different elements into it. और प्रार्थना के अंदर बहुत सारे तत्व हैं. Just like if you go in a hotel, और जिस प्रकार हम किसी होटल के अंदर जाते if हैं, you say I need a plate full of food, and they will charge you maybe 200 rupees plate or 500 rupees plate. और यदि हम वहां जाएं और हम कहें कि एक प्लेट जिसमें संपूर्ण भोजन वस्तुएं और हो सकता है वो आपको 200 रुपए या 500 रुपए उसके लिए Every चार्ज करें. plate has some cost, or you have to pay that if you want to eat that the whole food of that plate. और यदि आप उस थाली के संपूर्ण भोजन को ग्रहण करना चाहें तो उसका एक फिक्स दाम होता है जिसको आपको चुकाना पड़ता है और आप भोजन So करते हैं. you have there 1 or 2 or 3 types of curries, then roti, then dal, then chawal, then papad, then salad, and then sweet, and maybe anything more you can say और to उस them. थाली के अंदर वहां पर 2-3 प्रकार की सब्जियां, तरी वाली, सूखी दाल, पापड़, सलाद, रायता, मिठाई, रोटी, और हम फिर उसको ग्रहण करने पाते हैं. ऐसा होता है. And when we eat, we doesn't eat that kind of food in the home. और जब हम उसको खाते हैं तो हम अपने घर के अंदर ऐसा भोजन नहीं करते हमेशा. We only prepare maybe one sabji and maybe dal and roti and something else. और हमारे घर के अंदर हम कोई एक सब्जी बनाएंगे या दाल बनाएंगे या रोटी या चावल जैसा भी हो, लेकिन But इतना सारा that भोजन नहीं plate carries the varieties of food. लेकिन वो जो थाली है वो नाना प्रकार के वहां भोजन वस्तुओं का अपने ऊपर Prayer रखती है. is like that only. और प्रार्थना उसी प्रकार है. Prayer does not mean that you have to be asked God to be like a beggar. और प्रार्थना ऐसा नहीं कि परमेश्वर को आप परमेश्वर के सामने भिखारियों के सामने समान मांगे. Prayer is a subject where if you learn, that is the relationship between your God and you as a son and a daughter to him. और प्रार्थना वो विषय है जहां हम सीखते हैं, जहां परमेश्वर के सामने उसके पुत्र और पुत्रियों के समान हम एक रिश्ते में रहते हैं. If we understand this very relationship, this mystery, our prayer lives will change by the power of the Holy Ghost. और यदि हम इस रहस्य को समझने पाए तो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारा जीवन संपूर्ण रीति से बदल जाएगा. But from the beginning, when we are very small kids, it has been told you have to pray aisa, you have to pray not aisa. And
जब हम एक छोटे बालक ही थे और बचपन से हमको सिखाया गया कि इस रीति से प्रार्थना करना है और ऐसी ऐसी प्रार्थना करना Now, है। but today when pastor teaches about prayer, you say, मैंने तो ऐसा सीखा नहीं कभी. I have not been taught like that. और जब कभी पासवान इस रीति से सिखाते तो हम ऐसा बोलते कि हमने तो अपने पहले के समय में कभी ऐसा सुना नहीं, ना सीखा कि ऐसे So प्रार्थना many करना है। people, they follow the old ways. और कई सारे लोग इसी कारण से पुराने तरीकों को ही Why? अनुसरण Because they करते say old is gold. रहते। क्योंकि वो कहते हैं पुराना सोना चोखा होता है, ओल्ड इज गोल्ड। Old is gold. They don't want to try new one. और वो नई चीज को परखना नहीं चाहते। Amen. But as a believer, you have to understand you have a father, and if you go and just sit in front of him like this, and if your eyes are open, you are thinking something. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. हालेलुया। Somebody will say, पागल हो गया है. और यदि हम परमेश्वर के सामने जैसे पासवान बैठे थे से जाके बैठ जाएं और आत्मा में हम उन बातों को समझने लगे और एकदम से यदि हम चिल्ला के बोले हालेलुया, तो लोग कहेंगे कि ये पागल हो गए। He is gone mad. Many a times when I go into the presence of God, कई बार जब I प्रभु don't की talk at least for 5 minutes or 7 minutes. कई बार जब प्रभु की उपस्थिति में मैं जाता हूँ, शुरुआती समय 5-10 मिनट मैं वहां कुछ नहीं बोलता। I want to penetrate into the heavenly realm from earthly realm. और मैं वहां पर स्वर्गीय स्थिति के अंदर अर्थली स्वर्गीय स्तर। स्वर्गीय स्तर के अंदर पृथ्वी के स्तर से अंदर घुसना चाहता हूं। Then when I penetrate, I could understand in my spirit and I know this is the time something to speak. और जब मैं वहां अंदर प्रवेश कर चुका होता हूं और जब मुझको आत्मा में समझ में आता है, तब मेरे को ये समझ आती है कि अब मुझे कुछ It बोलना needs है। your mind concentration. और इसके लिए आपको अपने दिमाग के अंदर वहां आपको If your mind is filled with worries, unforgiveness, and so many worldly things, we cannot penetrate earthly realm to the heavenly realm. यदि आपका दिमाग बहुत सारी संसारिक बातों से भरा हुआ होगा तो वहां आप स्वर्ग के अंदर नहीं प्रवेश करने पाएंगे इस रीति से। It takes time. और ये समय लेता When है। I practiced, और जब मैंने इस प्रकार अभ्यास when I किया started practicing, और जब उसके बाद मैं निरंतर अभ्यास करता many रहा a times it took me 20 minutes, 30 minutes, just before, few years back. और कुछ साल पहले ऐसा हुआ कि मुझको फिर 20 मिनट या 30 मिनट ऐसा समय लगता था। But now, if I can, if I want to penetrate, I can penetrate, just give my body to the Holy Spirit, offer my body to the Holy Spirit within 3 minutes to 5 minutes. और अब ऐसा होता है कि यदि मुझको वहां स्वर्गीय स्तर के अंदर प्रवेश करना हो, मुझको 3 से 5 मिनट लगता है और मैं अपने आप शरीर को पवित्र आत्मा को दे देता और मैं वहां पहुंच जाता हूं। That's how, just like husband and wife relationship, when they are in one room, they have a physical contact. और ये स्त्री और पुरुष के वैवाहिक संबंध के समान है, जब वो एक कमरे में होते हैं तब वो शारीरिक संबंध को बनाने पाते हैं। God the Father has a spirit body and I myself have the physical body. और जो परमेश्वर पिता है वो एक आत्मिक शरीर को धारण किए और जो मैं हूं वो एक शारीरिक शरीर को धारण किए। In my body, the Holy Spirit is the spirit being. और मेरे शरीर के अंदर है जो पवित्र आत्मा है वो आत्मा के समान है। Amen. And when I ask the Holy Spirit, just take my body and I offer it to the Lord, immediately the will of the Lord for prayer gets started. और जब मैं पवित्र आत्मा से ऐसा कहता हूं कि आप मेरे शरीर के अंदर नियंत्रण ले और मैं उसको अर्पण करना चाहता हूं, तो परमेश्वर की वो इच्छा मेरे I अंदर offer my outward parts of the body, inward parts of the body, dear Lord, to you. Take it. और मैं अपने शरीर के बाहरी अंगों को, अंदरूनी अंगों को उसके सामने अर्पण करता हूं, कहता हूं मेरे प्रिय प्रभु आप ले लें। Till the time you will not die, you will not be praying in the spirit. और जब तक आप मरेंगे नहीं, आप तब तक आत्मा में इस रीति से प्रार्थना नहीं कर मरने पाएंगे। का मतलब ही है you have to offer your body to the Lord. और dying means हमको अपने शरीर को परमेश्वर के सामने Yeah, अर्पण करना। dying means we have to die for our thoughts, our will, our plan, our purposes, but we have separated the time to give ourselves totally to the Lord. और मरने का मतलब है अपने विचारों से, अपनी सारी आदतों से, अपनी सारी शारीरिक बातों से, लेकिन उस नियुक्त समय में अपने आप को परमेश्वर के लिए हमको अर्पण करना, अपने शरीर से हटकर। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you understand this secret, और यदि आप इस रहस्य को समझ जाएं, you will carry the
power of God. तब आप परमेश्वर की उस सामर्थ को अपने अंदर लिए चलते फिरेंगे। अच्छा, carrying the power of God is not hard. और परमेश्वर की सामर्थ को लिए चलना या अपने अंदर रखना ये कठिन बात नहीं है। Now I will add it more. और मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगा। Carrying the presence of God is bit hard. परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। If you say Lord Jesus, और यदि आप कहें प्रभु यीशु, already you are connected to the power of और God. आप वहां पर परमेश्वर की उस उपस्थिति से भर जाते हो और अपने जुड़ाव Why? को महसूस करते हैं। Why? Those who will take the name of Jesus, they will be saved. और क्यों? जो लोग यीशु का नाम लेंगे वो उद्धार को पाएंगे। Amen. आमीन। They will be saved. वो उद्धार को You पाएंगे। are taking the name of Jesus. आप वहां यीशु के नाम को पुकार रहे If हैं। you say 100 times Jesus, 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 you are connected to the power of God. और यदि आप 100 बार इस रीति से बैठ के कहें यीशु यीशु यीशु, तब आप वहां परमेश्वर की सामर्थ से, ताकत से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now, power of the Holy Spirit is there. Power of God is there to take you into the very presence of God. और वहां परमेश्वर की सामर्थ है और पवित्र आत्मा की सामर्थ है ताकि वो परमेश्वर की उस समय की उस गाढ़ी उपस्थिति के अंदर आपको लेके चले जाए। This comes only practicing by giving your body to the Lord. और ये तभी आता है जब हम इस बात का अभ्यास करते हैं, अपने शरीर को जब हम प्रभु को दे देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Many people say भैया आप जो वचन देते हो वो नए विश्वासी के लिए नहीं है। तो मैं कहता हूं प्रैक्टिस करो ना। KG1 में बच्चा जाता है, KG1 सीखता है, वो सीखा नहीं है। If you go into KG2, 9 महीने पढ़ता है तब जाकर KG2 पास करता है। यदि if you think that your the word which we are teaching you is more spiritually higher, अब आप उसी को अंकित साजवान से सुनेंगे, पॉल दिनाकरन से सुनेंगे तो चलेगा, लेकिन भैया चर्च के अंदर आपने बहुत हाई लेवल का दे दिया। और आप जाते हैं दिल्ली का टिकट कटा करके सुनने के लिए, अमृतसर जाते हैं सुनने के लिए, लेकिन जो फ्री में मिल रहा है उसके लिए 1 रुपए भी नहीं चुकाते। Whatever you are getting freely, you don't pay for it. मुझे कई बार हंसी आती चर्च के लोगों के ऊपर। I don't need money. मुझको पैसे की We जरूरत don't need money. हमें पैसे की जरूरत But at least if you get the secrets which really God has given me, it will be benefited. और इसका ये मतलब है कि यदि आप उन रहस्य को जो परमेश्वर ने मुझको दिए हैं ले सके तो आप उससे जरूर फायदा उठाएंगे। Think a mother gives birth to a child. आप सोचे जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, Immediately his breast will release milk. और तुरंत उसके स्तनों से दूध आना शुरू होता है। And whenever he feeds her child, और जब कभी भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, that time, उस समय remember this very much. इस बात को आप ध्यान से याद रखिए। If mother gives her breast into the mouth of that child, but if that son or a daughter or a child does not suck and takes that milk, it will be not benefited. और यदि माँ अपने स्तन को बच्चे के मुंह में दे ताकि वो दूध पी सके, और जो बच्चा या वो बेटी हो बेटा यदि उसको वो ना चूसे तो उससे कोई फायदा नहीं हो। हम सप्ताह भर प्रभु के साथ बैठकर जब प्रभु के वचन को लेकर आते हैं और आप यहां बैठकर जब विश्वास से हमारे अंदर जो है लेने लगते हैं Hallelujah. सकिंग करते हैं, आप मदर्स फीड की तरह स्पिरिचुअली फीडिंग पाते हैं। हालेलुया। बट कुछ लोग नहीं लेते, दैट इज देयर प्रॉब्लम। ये उनकी समस्या है। हमारे अंदर जो डिपॉजिट है, वट एवर द डिपॉजिशन ऑफ द होली स्पिरिट एंड द वर्ड ऑफ गॉड इन अस, वी आर गिविंग इट टू यू। और जो कुछ भी पवित्र आत्मा ने वचन के रूप में या शिक्षाओं के रूप में हमारे ऊपर रखा है, अंदर डाला है, वो हम आपको दे रहे हैं। Anointing we carries upon our life, we are sharing with you. और जो अभिषेक अपने जीवनों के अंदर हम रखते हैं, हम आपके साथ उसको साझा करते हैं। Only the thing is you have to take it by faith. और केवल इतना है कि आप उसको विश्वास से ले लें। If you go into the well and put your bucket
if your bucket is 5 kgs, you will take only 5 kgs water. यदि आप कुएं के पास जाएं और उसके अंदर बाल्टी डालें और बाल्टी यदि 5 लीटर की हो तो केवल 5 लीटर ही आप वहां से निकाल But पाएंगे। if you put a pump and socket may be connected to the electricity, Hallelujah. continuous flow of the water will come inside your life. Amen, amen. और यदि आप उसी कुएं के अंदर उस पानी निकालने वाले पंप को डाल दें और उसको बिजली से लगा के चला दें, निरंतर 24 घंटे सातों पैर उसमें से पानी की What I want to say, we are not ordinary servants of God, but I am the servant of the Most High God. और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि मैं कोई साधारण ऐसा परमेश्वर का जन नहीं, लेकिन उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर की सेवा करने वाला If परमेश्वर I का जन sit हूं। in His presence and if I take the word and if I give it to you, it is from His presence. The bread of life is coming. और यदि मैं उसकी उपस्थिति में बैठता हूं और वहां से उस वचन को लेता हूं तो वो आपके जीवनों के लिए वो रोटी है जो मैं लेके आ रहा हूं और आपको विश्वास से लेना है। You eat it or you throw it away. It is up to you. ओ आप उसको खा लें या फेंक दें, ये आप तक सीमित है। If you eat it, यदि आप खाते हैं you will be like me. और आप मेरे समान हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज Hallelujah. प्रेज गॉड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Wonderful Jesus. So what is prayer? अद्भुत यीशु। Prayer is calling upon the name of the Lord. और जो प्रार्थना है उसको समझिए, वो यीशु के नाम को पुकारना है। Genesis 4:26, Enosh prayed. और उत्पत्ति 4:26 में Acts 10:13, we एनोश ने used to प्रार्थना की pray. और प्रेरितों के काम 10:13 के अंदर हम वहां प्रार्थना की। Amen. आमीन। Prayer is seeking God's face. और जो प्रार्थना है परमेश्वर के चेहरे को खोजना है। 2 Chronicles 7:14 says, if you humble yourself and seek the face of God, He will make your land a blessed land. और दूसरा इतिहास 7:14 कहता है, यदि तुम अपने आप को दीन करके परमेश्वर के चेहरे को खोजो तो परमेश्वर तुम्हारे उस स्थान को आशीषित करेगा। Psalm 27 he says, I will seek the beauty of the Lord when I sit into the temple of the Lord. और Sanctuary of the Lord. भजन 27:8 कहता है, ओ मैं परमेश्वर के उस स्थान के अंदर बैठ के उसकी सेंचुरी के अंदर उसके महापवित्र स्थान के अंदर उसको खोजने पाऊंगा। Psalm 25 and verse 1 says, when I lift up my soul to the Lord by lifting up my hands, I am praying in the Spirit. और भजन 25:1 के अंदर ऐसा लिखा है, जब मैं अपने हाथों को उठाकर अपने प्राण को लिए और उसकी ओर अपने हाथों को उठाता हूं तब मैं वहां से उस प्रार्थना को करता हूं। Hebrew 10:22 says that when I come in faith, ask forgiveness, and I just wash myself with the word of God and the Holy Spirit cleanses me, that makes me to go closer to Him. और इब्रानी 10:22 कहता है, जब मैं उसके पास आता हूं और कहता हूं कि तू मेरे को अपने लहू से धो, और जब मैं उसकी उपस्थिति के अंदर आगे वैसा बढ़ता हूं तब मैं उससे वहां प्रार्थना करने पाता हूं। Hallelujah. And Hebrew 4:16 says, और इब्रानी 4:16 कहता we है, approach the throne of grace in the time of our need. और महिमा के उस सिंहासन के पास अपने जरूरत के समय, सिंहासन। अनुग्रह के सिंहासन के सामने अपने जरूरत के समय हम वहां पुकारते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is what prayer means. यही प्रार्थना का अर्थ है। Prayer is like the bird's 2 wings. और प्रार्थना जो है वो किसी पक्षी के 2 पंखों के समान है। By one feather, that is the faith, and another feather is the prayer. और जो एक पंख है वो विश्वास है और जो दूसरा पंख है वो प्रार्थना है। Without faith and without prayer, you cannot reach out to God. और बगैर विश्वास और प्रार्थना के हम परमेश्वर के पास कभी पहुंच नहीं सकते। Hallelujah. Hallelujah. So last time we heard about the quiet time. और आखिरी बार जो हमने सुना था वो शांत समय या भक्तिमय समय के Now विषय सुना। today we will think about how I can reach the world by prayer. और आज हम सुनेंगे कैसे हम इस संसार तक पहुंच करने पाए प्रार्थना के द्वारा। Maybe you will say, brother, हम तो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, हम दूसरों के लिए क्या करें? We can say we cannot pray for ourselves. How can we pray for others? Lord was saying to me, you teach. और परमेश्वर मुझसे कह रहे थे कि आप I will सिखाएं। pick up people, some of them, and they will be
prayer warriors in the days to come. और उन्होंने कहा कि मैं कुछ लोगों को वहां से चुन लूंगा और आने वाले समय में वो बड़े प्रार्थना योद्धा I'll put होंगे a spirit of prayer in their life. और उनके जीवनों के अंदर प्रार्थना की उस आत्मा को मैंने डाला है And you will be a man of prayer and woman of prayer. और आप फिर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति स्त्री और पुरुष हो जाएंगे Maybe there will circumstances will come in your life. You will start praying nights and days. और हो सकता है आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति आए कि आप दिन और रात निरंतर प्रार्थना करते When you रहें will seek him, when you will go to him, when you will go closer to him, he will find, you will find his grace and power. और जब कभी भी आप उसकी उपस्थिति में बैठे उसके नजदीक जाएं उससे प्रार्थना करें वहां पर आप उसके अनुग्रह को महसूस करने Again, पाएंगे once again, I want to say, Jesus was the mighty prayer, man of prayer on the face of the और earth. एक बार फिर से Whoever मैं इस lived. बात को बोलना चाहूंगा कि इस संसार के अंदर यीशु सामर्थ्यशाली प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे Amen. Amen. Like him, nobody prayed. और उसके समान आज तक किसी ने And प्रार्थना still नहीं he की is praying in heaven for you and for me. और आज भी वो मेरे और आपके लिए स्वर्ग के अंदर प्रार्थना कर रहा है हालेलुया His prayer ministry still continues. और उसकी प्रार्थना की सेवकाई आज भी चल Although रही he is है। a high priest, और क्योंकि वो महायाजक है although he is a king of kings, और वो राजाओं का राजा है although he is our redeemer, और वो हमारा छुड़ाने वाला he is है the Alpha and और Omega, वो अल्फा और ओमेगा है he is Emmanuel, और वो इमानुएल है he is our वो God, हमारा परमेश्वर he है is coming back again with glory, और वो महिमा के साथ फिर But से हमें लेने आने still, वाला है लेकिन फिर भी he is the lover of our soul, ओ वो हमारे प्राणों से प्रेम he is करने the वाला है bishop of our ओ soul. वो हमारे प्राणों का Night अध्यक्ष and है day, night and day is praying. और दिन और रात निरंतर प्रार्थना है Without stop, there is a prayer going on in और heaven through बिगर Jesus. रुके स्वर्ग के अंदर 24 घंटे सातों पैर वहां प्रार्थना होती रहती है One day, when Peter saw and other disciples saw, Jesus was doing the miracles. और एक दिन पतरस और दूसरे जो चेले थे उन्होंने देखा यीशु वहां कुछ चमत्कार कर रहे थे He used to walk naturally, क्या वो स्वाभाविक तौर से स्वाभाविक चलता? तौर से चलते थे and if somebody finds him, just walk as per your faith. और यदि कोई उनसे मिलता था तो वो कहते अपने विश्वास के अनुसार चल See by your faith. अपने विश्वास के अनुसार Hey, देख what is the secret? ओ रहस्य क्या है इसके Maybe पीछे? Peter is asking to John. और हो सकता है पतरस यूहन्ना से पूछ रहा हो John is asking to Peter. और यूहन्ना पतरस से पूछ रहा And हो Peter and James, and they were discussing. और वहां याकूब और पतरस और ये सब वहां आपस में विचार विमर्श कर रहे हो They, without making any delay, they make a committee of 12 people. They are the 12 disciples. और बिगर देर करे उन्होंने वहां पर 12 लोगों को नियुक्त किया और वो 12 चेले होने पाए And they one day said, और एक दिन उन्होंने ऐसा कहा Jesus, यीशु we want to understand one thing. और हमको एक बात को समझना है You go and say, and the things happen. और आप जाते और बोलते और वहां चीजें हो जाती हैं What is the secret, Lord? और उसके पीछे क्या रहस्य है Then one day Jesus told them, और एक दिन यीशु ने उनसे ऐसा कहा we will go in prayer. हम प्रार्थना में जाएंगे You know, from the time I have started my ministry from 2006, though I choose those leaders who will sit with me in whole night and pray. If they don't come, I don't choose them. और जब से मैं सेवकाई के अंदर 2006 से मैं उन सेवकों का चुनाव करता हूं जो पूरी रात मेरे संग बैठ के प्रार्थना कर सके यदि वो नहीं तो फिर मैं उनका चुनाव नहीं करता Because क्योंकि before the church came over here, इससे पहले कि कलीसिया यहाँ from स्थापित हुई 96 to 2011, on the downside of our house, we have prayed 500 whole nights. More than और that. 96 से 2011 तक 500 बार पूर्ण रात्रि की प्रार्थना हम नीचे वहां बैठ के कर चुके हैं Over here, after the church, और चर्च कलीसिया के इस भवन बनने के बाद यहाँ पर 72 hours of prayer, और 72 घंटे की प्रार्थना 24 hours of prayer, 24 घंटे की प्रार्थना maybe 16 hours of prayer, 16 घंटे की प्रार्थना maybe 8 hours of prayer, 8 घंटे की प्रार्थना or maybe 2 hours or 3 hours of और prayer. हो सकता 2 घंटे या 3 घंटे की If प्रार्थना church will gather together in prayer, और यदि कलीसिया प्रार्थना में इकट्ठे होती है तो that's where the Holy Spirit start working. और वहीं पे पवित्र आत्मा कार्य करना प्रारंभ करते हैं Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया So Jesus took them during the prayer time. और यीशु उनको प्रार्थना के समय वहां लेके गए And he said, और उन्होंने कहा do you want to know how do I pray? और क्या तुमको जानना है मैं किस रीति से प्रार्थना करता हूं So just whisper behind me. और मेरे पीछे पीछे ऐसा बोले हे हमारे पिता, oh our Father in heaven,
hallowed be thy name. हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र And then माना he taught them the Lord's Prayer. और फिर वहां पर उन्होंने प्रभु की प्रार्थना चेलों को सिखाई Lord, this is this much only. और उन्होंने कहा प्रभु केवल इतना ही नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी प्रार्थना है, लेकिन ये मैंने छोटी में बताई. it's a big prayer but I have given you a concluded prayer. In that prayer, उस प्रार्थना के अंदर Jesus want to say to the disciples, और यीशु वहां चेलों को ये बात बोलना चाहते थे I have already, when started ministry, I said that you repent and believe the gospel because the kingdom of God is very near. और जब मैंने अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया Yeah. और मैंने इस बात को बोला कि आप अपने पापों से पश्चाताप करिए क्योंकि यीशु का राज्य स्वर्ग के राज्य बहुत करीब है Kingdom of God. परमेश्वर का राज्य Jesus had the thought of kingdom of God in his mind. और यीशु के अंदर उसके बुद्धि विवेक के अंदर परमेश्वर का राज्य था पता है क्यों? Why? God has given Adam and Eve the kingdom of the earth, और परमेश्वर ने आदम और हवा को पृथ्वी का राज्य दिया था and they lost it because they disobeyed. और उन्होंने उसको खो दिया क्योंकि उन्हें अनाज्ञाकारिता में Now, चले after गए 4,000 years, और 4000 सालों के बाद Jesus came यीशु आए and he brought the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य को लेकर आए Amen. हालेलुया He was the representative of God's kingdom. और वो परमेश्वर के उस राज्य को सामने प्रदर्शित करने वाले He थे was the king of God's kingdom. और वो परमेश्वर के राज्य के राजा थे At the same time, he was the king's son or God's kingdom. और वो राजा के बेटे थे परमेश्वर के राज्य के लिए Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया He said, उन्होंने ऐसा कहा let your kingdom come और उन्होंने कहा तेरा राज्य आए and your will be done और तेरी इच्छा पूरी हो as it is in heaven, जैसे- so on earth. जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी Jesus, when started the ministry of repentance and gospel preaching, this kingdom started. और जिस प्रकार यीशु ने उस सेवकाई को जहां पर पश्चाताप और सुसमाचार प्रचार को करना था ये स्वर्ग राज्य की सेवकाई प्रारंभ Even हो गई। people took the water baptism. और वहां पर लोगों ने जल के बपतिस्मे को लिया They were given into the kingdom of God. और वहां वो परमेश्वर के राज्य में दे दिए जाते थे। Hallelujah. हालेलुया And they were taught how to live by prayer, और वहां पर वो सिखाए जाते थे कि कैसे आप प्रार्थना के साथ जी to सके live in relationship with God the Father and God the Son. और कैसे हम परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र के साथ रिश्ते में रह सकें Although people did not recognize during Jesus' time what is the kingdom of God fully. और यीशु मसीह के समय में वहां लोग इस बात को नहीं पहचान पाए कि पूर्ण रूप से परमेश्वर का राज्य क्या है One day Jesus died लेकिन एक दिन यीशु मारा on गया the cross of और Calvary. कलवरी क्रूस के People ऊपर buried him. और लोगों ने उसको गाड़ They दिया took him out. और उसको बाहर निकाले And he was raised from the dead. और वहां पर वो मृतकों में से जी उठा 40 days he was with them. और 40 दिन तक वो He उनके साथ ate with them. और उनके साथ उसने He खाया met them. और उनसे मुलाकात की Taught them. उनको सिखाया Hallelujah. हालेलुया And one day he was taken up to the heaven. और एक दिन वो वहां स्वर्ग के ऊपर उठा लिया गया But till that time, लेकिन उस समय तक 3.5 years, और 3.5 साल तक almost 500 plus people. और कम से कम 500 से ज्यादा लोग 1 Corinthians 1st chapter says more than 500 people seen Jesus और personally. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसमें लिखा है 500 से ज्यादा लोगों ने वहां यीशु को देखा Hallelujah. हालेलुया But on prayer day for 10 days, only 120 people were gathered on the day of और लेकिन Pentecost. प्रार्थना के दिन जो पिन्तेकुस्त का दिन था वहां केवल 120 लोग वहां Hallelujah. इकट्ठा थे हालेलुया Just say hallelujah. कि आप कहें हालेलुया Hallelujah. हालेलुया भीड़ हमेशा आती है परंतु प्रार्थना के लिए कम लोग आते हैं. बट यीशु के नाम से इन अंतिम दिनों की रिवाइवल में, लास्ट डेज रिवाइवल, पीपल विल कम फॉर प्रेयर. और इन This अंतिम is what दिनों की God बेदारी says. के अंदर लोग प्रार्थना के लिए This is आएंगे what the Holy Spirit says. और यही पवित्र आत्मा कह रहे हैं Hallelujah. हालेलुया This is what the Lord says, that in the last days the prayer of revival will shake India. और आखिरी दिनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा इस बात को कह रहा है कि वो जागृति की आत्मा पूरे भारतवर्ष को India हिला के will रख be देगी shaken by the prayers of the saints, of the people who lived in India. और परमेश्वर के संत जो यहाँ रहते हैं उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा ये भारतवर्ष हिला दिया You जाएगा are so powerful to shake
through your prayers the land of India. और आप बहुत सामर्थशाली है कि अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इस भारतवर्ष को हिला सके। When you pray, you will pray, the leaders will shake, the lands will shake. और जब आप प्रार्थना करेंगे तो सारे जितने अगुए हैं, लीडर्स हैं, वो हिलाए जाएंगे, ये भूमि हिलाई जाएगी। Hallelujah. Hallelujah. ताली बजाकर यीशु को महिमा दीजिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And when disciples start working, और जब चेले वहां कार्य करना Acts प्रारंभ of किए, Apostle, प्रेरितों का काम, whole 28 chapter, और पूरे 28 अध्याय, kingdom of God was moving. और परमेश्वर का राज्य वहां चल रहा In था। India, I told previously that Thomas came, and India also the word of God came. और भारत के अंदर मैंने इस बात को पहले भी कहा कि थोमा वहां आया और परमेश्वर का वचन Syria, यहाँ पाया। Palestine, and so many countries were reached out by those disciples. और सीरिया और पलिश्त जो राष्ट्र है, उस चेले के द्वारा ये सारे राष्ट्र भी वहां पर Why? प्रभु के लिए जीते गए। Why? क्यों? Because before the Christ crucifixion and resurrection and glorification, इससे पहले कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ता और वो महिमावंत तरीके से उठता और ऊपर जाता, world is divided into two parts. और जो पूरा विश्व है दो भागों में बांट दिया, Jewish community is the highest community, और जो यहूदी लोग थे वो सबसे उच्च तबके and के we are लोग, the Gentiles, we are the lowest community. और हम जो अन्य जाति थे वो सबसे निचले But तबके when के थे। Jesus died on the cross of Calvary, लेकिन जब यीशु क्रूस के ऊपर मारा he गया shed his और blood. उसने अपने लहू को He बहाया made a peace between Jewish and Gentile. और वहां पर यहूदियों और अन्य जातियों के He बीच में उसने prepared शांति one की new वाचा को body. बांधा और एक नए देह को उसने तैयार That किया is called the church. और वो कलीसिया कहलाती As a है nation, he raised up. और हर राष्ट्रों के रूप में उसने खड़ा किया। In the church, you will find the people from the Jewish community, the people from the Gentiles community, and they are the new community. और आप कलीसिया के अंदर वहां यहूदी तकबे के लोग और अन्य जाति तकबे के लोग इकट्ठे होके आप Enmity. देखेंगे और वही चर्च है। Enmity wall was broken down. और जो शत्रुता की दीवार थी वो तोड़ दी गई। Hallelujah. 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 No more ऊंचा नीचा. No more up and down। इस मंडली में भाइयों बहनों हम सब एक है। आमीन। हम सब एक है। इस मंडली में भाइयों बहनों हम सब एक है। ना कोई मराठी, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई पक्का एमपी वाला, वाओ, हम सब एक है। हम सब एक है। ना कोई सिंधी, ना कोई पंजाबी, ना कोई विदेश वाला, हम सब एक है। हम सब एक है। इस मंडली में भाइयों बहनों हम सब एक। मैं जब छोटा था ये गीत में गाता था। हम सब एक है। इस मंडली में भाइयों और बहनों हम सब एक है। ना कोई ऊंचा, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई अच्छी जाति वाला, ना सब ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई ऊंची जाति वाला, हम सब एक है। हम सब एक है। इस मंडली में भाइयों बहनों हम सब एक है। हम सब एक। ताली बजाकर यीशु को महिमा महिमा बोलिए। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जी। आमेन। आमेन। पता है जब वॉल गिरा दी गई तो क्या हुआ? You know when that wall was The wall falling of down, partition or enmity between the Jewish and Gentiles, God made all humanity as a human being one to him. और जब वो दीवार गिरा दी गई वहां पर यहूदी और अन्य जाति और सारी मानव जाति को परमेश्वर ने एक देह या एक कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Now listen the secret. और आप इस रहस्य को ध्यान से सुने। Why he made one? उसने क्यों एक बनाया? If you read the book of Ephesians, यदि आप इफिसियों की पत्री को पढ़ें chapter 1 और पहले अध्याय को and verse 9 to 11, और 9 से
11वें पद को, having made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he proposed in himself. God the Father has proposed in himself. In 10th verse, then in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. In him also we have been obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पे है, सब कुछ वह मसीह में एकत्रित करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What is the will of the Father? परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is the counsel will of the Father? और परमेश्वर की वो सिद्ध इच्छा क्या है? What is the proposed will of the Father? और परमेश्वर की वो इच्छा क्या है? Heaven and earth may come together और स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ आ जाएं one day. एक दिन। अभी नहीं आया है, इसलिए यीशु ने कहा था, after resurrection the authority of all heaven and earth is given to me. और यीशु पुनरुत्थित होने के बाद इस बात को बोले, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे अभी हम दिया गा रहे थे कि ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना कोई पंजाबी, ना कोई मराठी, ना कोई सिंधी। ये क्यों परमेश्वर ने होने दिया? Why This? God all the allowed communities, all the races, all the people groups in the world may join in Christ. Why it has happened? और ऐसा क्यों हुआ कि हर एक कुल जाति भाषा के लोग यीशु मसीह में एक होने पाए? ऐसा क्यों हुआ? Because क्योंकि in Psalms chapter 2 और भजन उसके दूसरे अध्याय के and अंदर 8th verse, और 8वें पद के अंदर, that was a prophecy for Jesus. और वहां यीशु के लिए भविष्यवाणी थी, After his death and resurrection, he will ask from the Father all the nations, the people groups, languages, everything upon the face of the earth to himself. और उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर पिता से यीशु मसीह हर एक कुल जाति भाषा के लोग अपने लिए मांग लेगा। There it says, ask of me and I'll give you nations. और उसमें लिखा है कि तुम मुझसे मांग और राष्ट्रों को मैं तुझे दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Whenever you will ask nations, God ask you to give a price for it. और जब कभी भी आप राष्ट्रों की मांग करें, प्रभु चाहता है कि आपकी उसके लिए एक दाम को चुकाएं। I personally asked the Sindhi community in the year 2005 when we are in Barragad. और जब हम बैरागढ़ के अंदर थे, मैंने सिंधी समाज के लोगों को मांगा, I know the price I have paid. और मैं जानता हूं जो दाम मैंने चुकाया है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Jesus paid the price of his blood. और यीशु ने अपने खून से उस दाम को चुकाया है। And he says, Father, now it is finished. I have said the blood has spilled out from my every parts of the body. Now in that very blood, I ask a covenant with you that whenever I will ask nations, जातियां, you will give it to me. और यीशु ने उस दाम को चुकाया, उसके शरीर से निकला हुआ हर एक खून वहां परमेश्वर के सामने हर एक जाति के लिए एक नई वाचा के रूप में जिसको उसने मांग लिया है, वहां पर उसने बहाया हुआ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Why every nation was submitted to Jesus? और क्यों हर एक राष्ट्र या जातियां यीशु के सामने वहां पर आने पाए? क्यों हर एक जातियां उसके सामने घुटना टेकेंगी और कहेंगी कि यीशु ही प्रभु है? Because he asked them through his blood, he asked them through his sacrifice. वो इसलिए होने पाया, उसने अपने खून के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उसको मांगा है। Hallelujah. हालेलुया। Now those pastors and leaders, when they ask जातियां, nations, God gives them. और वो पास्टर और जितने भी अगुए हैं, जब वो इस प्रकार से उन जातियों को मांगते, परमेश्वर ने दे देता है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. We have Banjara Jati also among us. We have some Pardis. They usually used to come, but they are now out of town. और हमारे पास बंजारे लोग भी आते हैं, पारदी भी लोग आते हैं, लेकिन वो अभी शहर से बाहर हैं, इसलिए नहीं आ रहे। Amen. God has made jatis
or this nation, people groups, and it belongs to Him alone. और परमेश्वर ने हर एक राष्ट्र जाति वर्ग के लोगों को बनाया है और वो सारे लोग परमेश्वर के ही हैं. Amen. Amen. Revelation 7:9 says, one day all the people group, all the languages, all the tribes, all humanity of the world, from the time God created till the time Jesus will come, they will be there in front of Him and in His throne. और ऐसा लिखा है कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूर डालियां लिए, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. What is the plan of God? और परमेश्वर का क्या योजना है Unite heaven and earth together. कि वो स्वर्ग और पृथ्वी को एक कर दे. एक Church age is in the kingdom of God is just like a vehicle. और कलीसिया की जो आयु परमेश्वर के राज्य के अंदर है वो एक वाहन के समान है. Vehicle. If you want to go somewhere else, you use 2-wheelers and 4-wheelers. यदि आपको कहीं जाना है आप 2 पहिया और 4 पहिया वाहन का Or इस्तेमाल either if you take flights, और हो सकता है आप वहाँ हवाई जहाज का Trains. सहारा ले, है ना, trains. ट्रेन का सहायता लें. So God has a plan from the beginning of the creation till the end of the creation. और परमेश्वर के पास वो योजना सृष्टि के रचे जाने से और सृष्टि के अंत तक है. So you will ask me where you have been, where we have been now. और आप मुझसे पूछेंगे तो फिर हम कहाँ पर हैं? We are on the seven planning or seven categories or 7 programs of God are there. और परमेश्वर के उस 7वें योजना या उसकी उस प्लानिंग या प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग हैं. If you, I'll tell you, it will go. But I'm really saying we are on the 6th program. और मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं, यदि मैं कहूं तो हो सकता है आपके ऊपर से जाए, लेकिन हाँ, हम वहां पर यीशु के उस The church age, और कलीसिया की जो आयु grace age, और अनुग्रह की जो the आयु forgiveness age, और क्षमा करने की the जो आयु repentance age, और जो पश्चाताप की the आयु revival age. और जो जागृति की आयु है. Now 7th is what? और 7वां क्या है? Christ will come and receive church. आमेन. यीशु Hallelujah. आके कलीसिया को ग्रहण करेगा. He will come secretly just like a thief or a bridegroom. और वो दूल्हे के या चोर के मानिंद गुप्त रीति से आएगा. And he will take the church up. और वहां पर वो कलीसिया को ऊपर उठा लेगा. And from there, after 7 years, the 7th plan or program of God will start. और वहां 7 साल के पश्चात होने के बाद परमेश्वर का जो 7वां योजना है वहां पर वो कार्यान्वित होगी. That's why in Revelation chapter 21 verse 1 to 8 he says that he has seen a new heaven and new earth. और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 1 से 8 के अंदर वहां पर लिखा है कि उसने नए स्वर्ग को नई पृथ्वी को देखा. Hallelujah. हालेलुया. Because he is the Alpha and Omega. क्योंकि वो आदि अल्फा और ओमेगा No आदि. more tears will be there. और वहां लोगों की आंखों में और कोई आंसू ना No हो more death. और कोई मृत्यु ना होगी. No more hungerness. और वहां कोई भूख ना होगी. No more thirstiness. और वहां कोई प्यास ना होगी. No more day, no more night. और वहां कोई रात और दिन नहीं होगा. No sun, no moon, no stars. और वहां पर कोई सूरज चांद सितारे ना होंगे. Everything God will take it out. और हर एक चीज को परमेश्वर वहां ले लेगा. Jesus will be the light everywhere. और यीशु ज्योति के समान हर Father will जगह be the light और everywhere. परमेश्वर ज्योति के Holy समान हर Spirit जगह will be the होगा. light everywhere. पवित्र आत्मा ज्योति के समान We सब will जगह be in होगा. heaven. और हम वहां स्वर्ग के अंदर We होंगे. will see him face to face. और हम उसको आमने सामने We'll चेहरे dance से over देखना there. पाएंगे. वहां हम नाचने पाएंगे. We'll sing over there. और वहां हम गीत गाने पाएंगे. Oh, we will say, Lord, thank you. और हम वहां कहेंगे प्रभु धन्यवाद In the हो. world, I was facing so many problems. और संसार के अंदर रहते हुए मैं बहुत सारी समस्याओं का सामना I किया. was crying because of sicknesses. और बीमारियों के कारण मैं रो रहा था. I was crying because of deaths. और मृत्यु के कारण मैं रो रहा था. कर्जे के कारण मैं परेशान था. sorry. But one day you took me up, Lord. लेकिन प्रभु एक दिन आपने मुझको ऊंचा उठा लिया. Now I am in the heaven. और मैं आज यहाँ स्वर्ग के अंदर And the हूँ. new Jerusalem, with that I will come down again to the earth. और उस नए यरूशलेम के साथ फिर मैं पृथ्वी पे आने पाऊंगा. And when I will come with that Jerusalem, you will give me grace to rule on the और earth. जब मैं उस यरूशलेम के साथ यहाँ आऊंगा आप मुझे अनुग्रह देंगे कि मैं इस I will have
fellowship with you. और मैं तेरे साथ वह संगति करने पाऊंगा, Just like Adam had a fellowship with you. और जिस प्रकार आदम तेरे संग संगति करता था, Eve, you have to fellowship with you. और हवा आपके साथ संगति करती थी, Your tabernacle will be among us. और आपकी जो वेदी है वो हमारे मध्य होगी, आपका जो तंबू है वो हमारे बीच में होगा. Your tabernacle will be with और us. आपका तंबू हमारे बीच में होगा. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. God will be very close to you in new heaven and new earth. और नए स्वर्ग के अंदर, उस नए राज्य के अंदर परमेश्वर बहुत नजदीक आपके होगा. Till the time comes, we are the partners with God in prayer realm. और जब तक वो समय ना आए परमेश्वर के साथ प्रार्थना के उस स्थिति के अंदर हम उसके एक Either सहभागी. you know prayer or you don't know prayer, but if you learn to pray, you will be partner with God. और हो सकता है आप प्रार्थना जानते हो, नहीं भी जानते हो, लेकिन आप सीखें तो आप परमेश्वर के साथ उस Because संगति को Bible करने पाएं. says, क्योंकि बाइबल कहता है, James 5:16, और याकूब the 5:16 के अंदर, prayer of righteous man brings miracles, signs and wonders. और धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा चिन्ह, छुटकारे और चमत्कार वहां पर होने पाते हैं. Hallelujah. 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 Fast and pray. और उपवास के साथ प्रार्थना करें. When you have a time, fast and pray. और जब कभी भी आपके पास समय, उपवास के साथ प्रार्थना करें. Whenever you have a time, just pray. और जब कभी भी आपके पास समय, आपके प्रार्थना करें. Noah prayed 120 years. और 120 साल तक नूह ने प्रार्थना की, Abraham prayed more than 70 years. और 70 साल तक अब्राहम ने प्रार्थना की. Hallelujah. हालेलुया. Enoch prayed 300 years. और हनोक ने 300 साल तक प्रार्थना Jesus prayed 33 and a half years. की. और यीशु 33.5 साल तक प्रार्थना Peter किया. prayed throughout his life. और पतरस अपने जीवन पर्यंत, John, an apostle, was young when he came, but he prayed till his last breath. और यूहन्ना जो प्रेरित था वो जब जवानी था और अपने जीवन के अंतिम सांस तक वो प्रार्थना किया. You have to pray. आपको प्रार्थना करना है. Take a map of Bhopal और भोपाल के उस नक्शे को आप ले लें and pray for the Bhopal city. और उस भोपाल शहर की You are आप from प्रार्थना- Chhattisgarh, take the map of Chhattisgarh, Madhya Pradesh. Pray for Madhya Pradesh. यदि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी राज्य से, आप उस राज्य के नक्शे को ले, आप प्रार्थना कीजिए मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए. If you are out of India, pray for your country. और यदि आप भारत से बाहर के हैं, आप अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करिए. How you will pray? आप कैसे प्रार्थना करें? Taking a map आप उस नक्शे को ले लें or opening a map in your own mobile. और अपने मोबाइल फोन के अंदर आप गूगल और टैब उस नक्शे को Download it. उसको डाउनलोड कर लीजिए नक्शे And को. every time put your hand on that map और- and start praying. उस नक्शे के ऊपर हाथ रख के आप निरंतर प्रार्थना What you करें. will pray? आप प्रार्थना क्या करेंगे? If you want to do the basic prayer, 2 prayers you can do for that. और जो प्रार्थना हम करेंगे, 2 प्रकार की प्रार्थना हम कर Very सकते basic. हैं. जो मतलब शुरुआती प्रार्थना Yeah, होती very basic. शुरुआती प्रार्थना. Number 1, पहली प्रार्थना, those people who are saved, they may continue in their faith, grow in grace, may grow in prayer life, grow in character. और जो लोग उद्धार को प्राप्त कर चुके हैं वो अनुग्रह के अंदर, प्रार्थना के जीवन के अंदर निरंतर और निरंतर बढ़ते जाएं. For pastors, missionaries, leaders, you can pray for them. और जो जितने सेवक हैं, पासवान हैं, बड़े बड़े मिशनरीज हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें. Number 2, दूसरी बात, those countries, those people who don't know Jesus, you can pray for the lost souls. और वो राष्ट्र जो लोग अभी तक यीशु को नहीं जाने, आप उन खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. Now, if you have a question, और यदि आप if I will be pray and God will save the world, what is God's mission part in this work? आपके मन में एक प्रश्न होगा, यदि मैं प्रार्थना करूं और प्रभु इस संसार को जीत ले तो परमेश्वर के ये सेवकाई का क्या हिस्सा होगा? परमेश्वर क्या हिस्सा अदा कर रहा है? ओके. मेरे ऊपर यदि वो बंदूक रख के चला रहा है तो परमेश्वर क्या हिस्सा अदा कर रहा है? ओके. कभी सोचा आपने? मैं सोचता हूं, परमेश्वर आपने मुझे बोला जातियों के लिए प्रार्थना करो, जातियों को मांगो, मैं तुझे जातियों को दूंगा. प्रभु तू क्या हिस्सा अदा कर रहा है? उत्तर में पवित्र आत्मा कहते हैं, Then the answer Holy Spirit says, every day and every night is coming and then speak to everyone in the world. और वो दिन और रात आने वाला है जिसमें हर, Psalm 19 verse 1 to 6. और भजन 19 1 से 6 पद के अंदर, Nobody can say that God is not talking to me naturally. और कोई भी इस Generally. ऐसे नहीं कह सकता कि परमेश्वर वास्तविक रूप से मुझसे बातचीत नहीं. Every day is coming and every night is coming. और वो दिन और वो रात आने वाली है. 12 hours, 24 hours. और 12 घंटे 24 घंटे. Paul took this statement और
पौलुस ने इस कथन को लिया। Romans chapter 10, he says, और- Lord, your word goes from one end of the world to the last end of the world. और रोमियो 10वें अध्याय के अंदर पौलुस इस बात को लेके कहने पाया, प्रभु तेरा वचन संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने पाया। Day and night you are speaking. और रात दिन इस बात को वो बोलते रहते हैं। But लेकिन there are people when God called. और कई सारे लोग जब परमेश्वर ने उनको बुलाया ऐसे होने पाए। We are in the church age. और हम कलीसिया के युग We के अंदर carry Jesus. हम यीशु को अपने अंदर We लिए are चलते filled हैं। with the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग The हैं। things God has done in our lives, miracles or healings, we are the testifier. और हम उस बात के गवाह हैं जो चिन्ह चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर किए हैं। The voice of God is 24 hours going on, but the word of God, when we speak about Jesus, it mixes with that word and mission field is created. और परमेश्वर की आवाज 24 घंटे जो चलती रहती है, जो जाती रहती है, और जब वहां पर हम वचन को लेके बोलते हैं और वो एक सेवकाई के एक बड़े दायरे को तैयार कर देती है। Your prayers will open the door for the word of God to go into their hearts and और minds. आपकी प्रार्थना एक द्वार को खोल देंगी ताकि परमेश्वर का वचन उनके हृदयों के अंदर जा सके। Hallelujah. Hallelujah. That's why we have to ask for the opening of doors in the mission field. और सेवकाई की दायरे के अंदर हमको खुले द्वारों के लिए प्रार्थना करने की You will आवश्यकता say, है। what is my mission field? और आप कहेंगे कि आपकी सेवकाई का दायरा क्या Where है? you work, that is your mission field. जिस जगह आप कार्य करते हैं वो आपकी Where सेवकाई you का दायरा है। study, that is your mission और field. जहां आप पढ़ते हैं वो आपके Which सेवकाई का हिस्सा mohalla you है। live, that is your mission field. और जिस कॉलोनी या मोहल्ले में आप रहते हैं वो आपका सेवकाई का मैं हिस्सा है। वहां जाकर प्रचार नहीं कर सकता जहां आप काम कर रहे हैं. और पास्टर वहां जाके प्रचार नहीं करेंगे जहां आप कार्य मैं कर रहे वहां हैं। जाकर सिखा नहीं सकता जहां आप काम कर रहे हैं. आप बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, लोग आपको वहां जानते हैं. Amen. Through your life, through your speaking, through your lifestyle, you have to share the word of God. आप अपने जीवन से, अपने बोलचाल से और अपने रहन सहन से वहां परमेश्वर के वचन को So उनके you will सामने be the साझा करें। missionary to them. और आप उनके लिए एक सेवक होंगे। Somebody said, किसी ने इस प्रकार कहा, every praying person is a missionary to the mission field. और जितने भी बड़ी बड़ी सेवकाई हैं उनके अंदर जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वहां पर वो सेवक के रूप में हैं। Somebody said, as you blink your eye, almost 20 to 30 people, they are dying. और किसी ने ऐसा कहा कि आप अपनी पलक को झपकते उस बीच है ना 30 से करीबन 20 से 30 लोग वहां मर जाते हैं। Another man said, और किसी एक as you blink your eye, आप जैसी almost 6 to 10 people were born into the world. और आप जैसी अपनी पलक को झपकते आंख की वहां 6 से 7 लोग इस संसार के अंदर जन्म लेते हैं। That means death ratio is more than the growth ratio. और इसका मतलब है जो मृत्यु का अनुपात है वो जन्म के अनुपात से बड़ा है। If somebody will not know the Lord personally, they will directly go into the hell. और यदि कोई व्यक्ति यीशु को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानने पाएगा वो सीधा नरक के अंदर जाने पाएगा। Demons will come and take their spirit into the hell. और जो दुष्ट आत्मा है उसके प्राण को लेकर वहां नरक के अंदर ले जाएंगे। And if somebody hears the word of God and know Jesus, the angels of God will come and take their bodies to the third heaven. और यदि किसी ने यीशु के सुसमाचार को सुना तब वहां स्वर्गदूत आके उसके प्राण और आत्मा को तीसरे स्वर्ग तक लेके जाने। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You have to pray for yourself through your speaking. The healing should take place. और आपको अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करने आपके बोलने के द्वारा वहां चंगाइयां होना Lord, let healing may take place. और प्रभु से कहें प्रभु मुझे चंगाइयां होना। प्रार्थना करने की जरूरत ना पड़े. उसने बोला मुझे हेडेक हो रहा है, मैं कहूं चंगा हो गया. That's all. Hallelujah. You won't need to pray, just speak, be healed and healing will take If place. they says I have a back pain and I said keep your hand on back pain, and when I say gone, चला जाए. और वो ऐसा होने पाएगा, लोग कहेंगे कि मुझे पीठ का दर्द है, आप कहें कि अपने हाथ को वहां रखे और आप कहें चले जा, तो वो People चला will जाए। recognize there is power within you. और लोग इस बात को समझने पाएंगे कि एक सामर्थ आपके अंदर है। Hallelujah. Hallelujah. Now listen carefully. आप इस बात को ध्यान से सुने। I was saying when you say Jesus, Lord, you are connected to the power of God. और मैं इस बात को बोल रहा था कि जब आप कहें यीशु तब आप उस सामर्थ से अपने आप को जोड़ लेते हैं। The power of God when you pray was given to you for others. और जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की वो सामर्थ दूसरों के लिए आपको दी जाती है। अरे मेरे लिए क्यों नहीं? Why not for myself?
मान लो आप दो, there are two warriors, they are fighting, और ऐसा हो कि दो योद्धा हो और वो आपस में लड़ रहे हों, and one of them was the winner and another was the runner. और एक जो होता है वो विजेता होता है और दूसरा सह विजेता होता है. Hallelujah. हालेलुया. If as a believer यदि विश्वासी होने के नाते you speak the word आप वहां पर वचन को बोलें and things get created, और वहां पर कुछ रचनात्मक चीजें हो जाएं, you win over those spirits which are already in that area. और उस सारी चीजों के ऊपर जो क्षेत्र के अंदर आप पहले ही उस विजय को ले लेते हैं. Hallelujah. हालेलुया. इसका मतलब आपके प्रार्थना का जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपके मुख से निकले हुए वचनों में ही चंगाई या छुटकारा हो जाए, आमेन आमेन. और वो वहीं से बिलीवर बनकर के चर्च में आ जाए. हालेलुया. This is the last days, it will happen like that. और ये अंतिम दिनों के अंदर ऐसा होने वाला है, हो रहा है. People will say that you are making Christian, धर्मांतरण कर रहे हो, नौकरी से भगा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन यीशु आपको बेहतर नौकरी देगा. आमेन. यीशु का नाम लेना नहीं छोड़ना, यीशु का नाम पहुंचाना नहीं छोड़ना, आमेन. प्रार्थना करना नहीं छोड़ना. Amen. Amen. हालेलुया. हालेलुया. मेरा तो अभी आधा ही मैसेज हुआ है. Amen. आमेन. आप वर्ल्ड को कैसे टच कर सकते हैं? How you can touch the world? तो सबसे पहले आपको मिशन फील्ड जानना चाहिए कि मिशन फील्ड क्या है, First you have to know what is mission field. और लोगों के लिए आपको यू मस्ट हैव अ बर्डन फॉर द पीपल. और लोगों के लिए आपके हृदय के अंदर बोझ होना जरूरी है. Right? Take an example. If your son and a daughter, if they fall sick, you just care for them in any way. और उदाहरण के तौर पे यदि आपके बेटे बेटियां बीमार पड़ते हैं, आप उनकी बहुत सेवा करते हैं. You feel a burden inside for them. और उनके लिए आप अंदर एक बोझ महसूस करते हैं. Amen. Amen. Like that, those people who don't know you have a burden should carry the burden. और इसी प्रकार जो लोग यीशु को नहीं जानते, आपके हृदय के अंदर उनका बोझ होना जरूरी है. Then the people will come to know the Lord. तभी प्रभु को लोग जानने पाएंगे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. आपको ये भी प्रार्थना करना है कि कई बार आप लोगों के लिए शब्द में प्रोफेसी दे दे. और you have to pray like that in words you may just prophesy over. हाँ, वो कहेगा अरे यार मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. They will say nothing good is happening To me. And you ask the Holy Spirit, Holy Spirit, what do you want to say to him or her? और आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे, आप पवित्र आत्मा उनसे आप क्या बात बोलना चाह रहे हैं. And Holy Spirit gives the word and speak it out. और जब पवित्र आत्मा आपको वो शब्द दे तो आप उनको बोल दें. During the Joshua's marriage time, brother Dilip and I, we went to one garden to book for the reception. जोशुआ के विवाह के समय मैं और भाई दिलीप वहां पर एक मैरिज गार्डन को वहां रिसेप्शन. There was one manager in whom cabin we have been called and we sit with him. और वहां पर एक जो मैनेजर थे वहां उनके कक्ष के अंदर हम The owner of the garden was not there. और जो उस गार्डन का जो, As we were talking with him, और जब हम उनसे बातचीत कर रहे I थे, was listening to him. I sense something is written on his head, discouragement. और जब हम उनसे बातचीत कर रहे थे और मैंने इस बात को महसूस किया कि उनके यहाँ सिर के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और वो था हतोत्साहित होना. And I said, you have gone through many rejections and problems. Still, you will have for a year. After a year, you will flourish. और मैंने उनसे ऐसा कहा कि बहुत सारे तिरस्कार से होकर आप गए हैं, लेकिन आने वाले साल में आप तरक्की और तरक्की करते जाएंगे. Then he shared his story. और उन्होंने फिर अपने I was कहानी को in साझा Indore. किया कि मैं इंदौर में था. He's from Sindhi community और actually. वो भी सिंधी समाज से थे. I was in Indore. और मैं इंदौर में था. My elder brother was having a shop, and that shop he purchased and gave it to me. और मेरे बड़े भाई के पास एक दुकान थी, उन्होंने उसको खरीद के मुझे दिया. But at last, sometime after he went and made that shop in his own name, I was not knowing. And one day, after 5 or 10 years, he said, vacant the shop, this shop belongs to me. और ऐसा होने पाया कि मेरे बिगर जानकारी के उन्होंने उस दुकान को अपने नाम कर लिया और करीबन 5-10 साल बाद उन्होंने बोला कि आप इस दुकान को खाली करें, अब ये मेरी है. And I was speechless. और वहां मैं शब्द रहित हो गया. I shifted to Bhopal. और फिर मैं भोपाल आने And I पाया started working as a manager. और यहाँ पर फिर मैं एक प्रबंधक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया. And now recently we met to him in another garden. He's a manager over there. और अभी हमने उनसे मुलाकात करी, वो एक दूसरे
गार्डन के अंदर वहां प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहे हैं। There was one lady who was a believer, who she was traveling in the flight. और एक बार ऐसा हुआ कि एक स्त्री थी, वो विश्वासी थी और वो हवाई जहाज में यात्रा कर रही थी। And there was one man who was an old man sit to her, next to her. और ऐसा था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके सीट के दूसरी तरफ बैठे हुए थे। As usual, the plane, took the flight and they were talking with each other. और जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरने पे था, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। As it was flying high, she said, I sense in my spirit that you want to do the suicide. और जैसे प्लेन हवा में ऊपर था, उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि मैं आत्मा में महसूस करती हूँ कि आप खुदकुशी करना चाहते हैं। There are some ladies in your life, because of that you are discouraged. और आपके जीवन के अंदर कुछ ऐसी स्त्रियां थी जिसके कारण से आप हतोत्साहित हैं। And he was crying and crying and crying. और फिर वहां वो व्यक्ति रोने और रोने लगे। Actually, she has seen upon her head written adulterous man. और उन्होंने उनके सिर के ऊपर लिखा कि ये व्यभिचारी पुरुष है। So she could not share that. और उन्होंने उस बात को साझा नहीं किया उनसे, But she took that prophecy in another way. और उन्होंने उस भविष्यवाणी को कुछ दूसरी रीति से उनके सामने रखा। And he was crying. और वहां वो व्यक्ति रो He रहे says, थे। I have 4 wives. और उन्होंने कहा मेरी 4 पत्नियां हैं। And they took all my financial crores of property and industries. और उन चारों ने मेरी सारी कंपनियां, इंडस्ट्री और करोड़ों की संपत्ति ली। Now I am poor man at present. और अभी मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। I have no future financially. और आर्थिक रूप से मेरा कोई भविष्य नहीं She है। shared the gospel and that man accepted Jesus and he came to know और the वहां पर Lord. उन्होंने सुसमाचार को उनसे साझा किया और वे व्यक्ति वहां यीशु को ग्रहण करने पाए। Hallelujah. हालेलुया। When you pray, you can reach out the people one by one, or you can reach out the whole world. और यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो हो सकता है यूं एक एक करके या सामूहिक रूप से पूरे विश्व को आप यीशु के नाम तक पहुंचा दें। Hallelujah. हालेलुया। Practically, how you will be a praying person for the nations. और वास्तविक रूप से हम कैसे राष्ट्रों के लिए एक प्रार्थना करने वाले जन हो सकते हैं। God, I told you one thing is you have to take the map and you can pray as per God, Holy Spirit lead you. और एक बात जो मैंने आपको बताई, आप नक्शा ले लें और जैसे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे आप उसके लिए प्रार्थना करें। Second thing, दूसरी बात, you can join with those believers who had a prayer burden. और आप ऐसे विश्वासियों के साथ जुड़ जाएं जिनके पास प्रार्थना का बोझ रहता है। Really, those who have a prayer burden. और सच में जिनके पास प्रार्थना का बोझ रहता है। Right? You can sit with them and pray for the nations, for the people groups, for the cities, for the India, for MP and Bhopal and your mohalla. और आप उन लोगों के साथ बैठे और प्रार्थना करें राष्ट्रों के लिए, है ना, राज्यों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, भोपाल के लिए, जिलों के लिए आप इस प्रकार प्रार्थना करना Don't चाहिए। spend don't waste your time, but find out if you are a lady, if you are a female, find a female partner. If you are a gents, find a gents partner. अपने समय को बर्बाद नहीं करें। यदि आप एक स्त्री हैं तो इस प्रकार की स्त्री को खोजें और उसको प्रार्थना की In सहभागिता the में Bible, रखें। और पुरुष हैं, Esther had her friends. She prayed for 3 nights and 3 days with fasting. और बाइबल में हम देखते हैं एस्तर ने अपने मित्रों के साथ 3 दिन और 3 रात उपवास के साथ इसी प्रकार Daniel, प्रार्थना की। he prayed with Shadrach, Meshach and Abednego for that king's dream has to be interpreted. और उस राजा के स्वप्न को अर्थ बताने के लिए दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ प्रार्थना किया। Amen. आमीन। So you need a prayer partner. सो आपको प्रार्थना के सहभागी की जरूरत है। You need a prayer partner. आपको प्रार्थना के सहभागी की जरूरत है। Along with the Holy Spirit, you need a praying person. और पवित्र आत्मा के साथ साथ आपको एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की The जरूरत है। other day when I was talking to the Chhattisgarh group on online meetings, there was a Jesus ministry which was started in a home. और बीते दिनों में छत्तीसगढ़ की जो 4 दिन की जो मेरी सभाएं हो रही थी वहां पर यीशु करके एक समूह है जो Jesus redeems. यीशु छुड़ाता है. यीशु छुड़ाता है, जिसकी घर से शुरुआत होने पाई। That brother is I'm just forgetting the name. Jesus redeems. Mohan C. Lazarus. ओके Mohan C. Lazarus. मोहन सी लाजरस जी जो हैं उनके द्वारा इस They बात started a praying only powerful, tearsful prayer.
in their home itself. और उन्होंने अपने घर के अंदर सामर्थशाली आंसुओं से भरी प्रार्थना करना कुछ लोगों के साथ They प्रारंभ किया। prayed and prayed and prayed and prayed and prayed night and day. और दिन और रात उन्होंने वहां प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना किया। People used to come and join them and join them. Now they are more than 20,000 or 30,000 people. और more वहां than that. लोग आके उनके साथ जुड़ते गए और आज वो 20 There were house churches 30,000 movement. बहुत ज्यादा लोग हैं। और There were वहां- house churches और movement. कलीस जो गृह कलीसिया उसका एक चलन वहां चल पड़ा। Ankit Sajwan ministry, if you go and ask them, they were the people who are working in one office. They are gathering together maybe for prayer few days and months, and they prayed and prayed and prayed and prayed. और अंकित साजवान की जो सेवकाई है वहां एक ऑफिस के अंदर वो सारे लोग प्रार्थना करने वाले थे और वहां वो इस प्रकार मिलकर रातों दिन प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना किया करते Ankit थे। Sajwan apostle used to share the word of God. और जो अपोस्तल अंकित साजवान है उनको वो वचन साझा किया Samar करते थे। Shukla and all those pastors nowadays, they are with them. They are just receiving the fellowship. 3 or 4 people were there. They're praying and spending time with the Lord. सामा शुक्ला जी और उनके जो अन्य पासवान है वहां उनके साथ ऑफिस में हुआ करते थे और वो उनसे उन वचनों को ग्रहण करते थे और प्रार्थना में समय व्यतीत Don't किया wait करते that pastor will come to your house and will do the prayer meeting and then you will be. और आप इस बात का इंतजार नहीं करिए कि पासवान आपके घर में आएंगे तब आप प्रार्थना सभा करेंगे। Ask the Holy Spirit what He is putting into your heart. और पवित्र आत्मा से पूछिए जो बात आपके हृदय में डालना चाह रहे हैं। Only 2 people are very powerful, husband and wife. If they come together like Priscilla and Aquila, oh, something God will start moving into the heavenly realm. वहां 2 लोग ही बहुत सामर्थशाली हो सकते हैं जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के समान प्रिस्किल्ला वकीला के समान जिन्होंने बहुत सामर्थ्यशाली कार्य को प्रार्थना के द्वारा किया। हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। 2 people can destroy the ministry, husband and wife, just like Hananiah and Sapphira. और 2 लोग वहां सेवकाई को बर्बाद कर सकते हैं हनन्याह सफीरा के समान। But 2 people can build up the ministry, husband and wife, Priscilla and Aquila. और वहां 2 लोग पति पत्नी के रूप में प्रिस्किल्ला अक्विला जो सेवकाई को बढ़ा सकते हैं। So there are many ministries now. You can see husband and wife, they are coming together and they are doing the ministry. और कई सारी सेवकाइयों को आप अभी देख रहे होंगे जहां पति पत्नी दोनों संग में आकर सेवकाई कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. One of them are the greatest and the biggest church is in Amritsar, Ludhiana, and in many places, Apostle Ankur Narula, जलंधर Jalandhar. और जो सबसे बड़ा सबसे बड़ी कलीसिया है पूरे विश्व के अंदर या भारतवर्ष के अंदर वो अपोस्तल अंकुर नरूला जी की जलंधर के अंदर है पंजाब If में। husband and wife they join together in prayer for few hours, really something powerful will happen. और जब पति पत्नी कुछ घंटों के लिए यूं प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं एक सामर्थशाली बातों को आप अपने हमारे जीवन के अंदर इंडिया में देखने जा कभी कभी तो स्त्री बहुत प्रार्थना करती, पति प्रार्थना करता ही नहीं है, पति प्रार्थना करता है तो स्त्री प्रार्थना करती नहीं है. रहे हैं। In India many a times we see the wife is the most praying person and husband doesn't pray, and if husband is most praying person प्रार्थना wife से doesn't क्या pray. मिलेगा? कमाओ ना जाओ ना. अरे कमाओ भी और प्रार्थना भी करो क्योंकि कुछ मिलने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है. Hallelujah. Amen. They say the thing is going to happen with prayer. Go कई and लोग just बोलते हैं earn इतने something. साल प्रार्थना की क्या मिला? अरे जिंदा हो वही बात, काफी मर गए थे. Hallelujah. कोविड में मर गए थे नहीं तो. Oh Jesus, thank you Lord. सोचो तो सही प्रभु ने क्या किया. बोलने के पहले मुंह उठाकर बोल देते, शर्म भी नहीं आती. क्या किया है खुदा ने. और कई ऐसा भी बोल देते मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, तो उसके लिए सब कुछ किया है. हाँ? हम क्रिश्चियंस लोगों को प्रार्थना करना सीखना है. और प्रार्थना कब की जाती पता है? When we have to pray, you know. जब लोहा गर्म होता है तभी प्रार्थना होती है. समझ जाना. घर में कोई आपत्ति आ गई, सीरियस हो गया, पैसा नहीं है तो चलो ठीक है मांग लाएंगे अपन, है ना, फिर बाद में दे देंगे. लेकिन कोई बीमार पड़ गया तब तो फिर. मेरे प्रियो, ये रियलिटी है लाइफ की. This is the reality of the life. You will not learn during the good time. Bad time you will not learn anything. और ये वास्तविकता है जीवन की. यदि अच्छे समय में आपने कुछ नहीं सीखा तो बुरे समय में भी आप नहीं सीख पाएंगे. Hallelujah. 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 So आपको persecuted church के लिए प्रार्थना करना है. जो सताव में कलीसिया है, you have to pray for them. Right?
then आपको देशों के लिए प्रार्थना करना है. You have to pray for nations. इंडिया के लिए आप इसलिए प्रार्थना करिए because so many people they prophesied that in the 30s to 50s almost 70% will be the believers in this land. और भारतवर्ष के लिए इस बात के लिए प्रार्थना करिए 2030 से 50 तक इस भारतवर्ष के अंदर 70% लोग विश्वासी मसीह विश्वासी होंगे. Yeah. They हालेलुया. will be the believers. और वो विश्वासी होंगे वहां. Now it is upside down, the figure has to be. और अब ये जो अंक है इसका ऊपर से नीचे होना Take an जरूरी. example. If you are staying in one place of the Bhopal, somebody staying in another place, somebody, and the prayers will go from places to places to places. Really, the angels of God will collect, and some miracles, signs, and wonders God will do from heaven to save the people. आप इस प्रकार सोचिए, आप किसी स्थान में, कोई व्यक्ति किसी और स्थान में, और जब वहां अलग अलग स्थानों से आप प्रार्थना कर रहे हो, स्वर्गदूत उन प्रार्थना को ले जाके स्वर्ग के अंदर उंडेलेंगे, तब एक बड़े काम को पूरे क्षेत्र के अंदर हम होते हुए देखेंगे. You have to pray for the China because that is the Buddhist country. और आपको चाइना के लिए जो एक राष्ट्र है, जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है, उसके लिए प्रार्थना करना. Nepal, you have to pray because that is a Hindu country. और नेपाल के लिए प्रार्थना करना है, वो एक हिंदू राष्ट्र है. Pakistan, you have to pray because it is a Muslim और country. पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि वो एक मुस्लिम राष्ट्र है. Oh, and Syria, you have to pray because the humanity is not recognized. और सीरिया के लिए प्रार्थना करना है, वहां पर मनुष्यत्व कभी भी लोग पहचान नहीं पाए. And Saudi Arabia, you have to pray because they are persecuting Christians. और सऊदी अरब में वहां पर वो मसीहों को सता रहे हैं, इसलिए आपको प्रार्थना करनी We है. are in Asia. और हम एशिया के अंदर हम हैं. एशिया कहते हैं हमारे इलाके को. So listen, what Asia countries are: Brunei, Malaysia, Singapore, Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos, Vietnam, Hong Kong, Macau, Taiwan, and China. These are the countries in Asia. एशिया महाद्वीप की ये सारे राष्ट्र हैं: बुरेनी, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, चाइना. Africa has Venezuela, Burundi, and Guinea, Senegal, Zaire, Leone, Togo. और अफ्रीका महाद्वीप में वेनेजुला और बुरुंडी, चोद, गुएना, Pray. संगीत, और ये इन सारे राष्ट्रों के लिए. You will find this name in the map. और जो नक्शा है उसके अंदर आप इन नामों को देखने Now, पाएं. small suggestion I want to give it to you. और एक छोटी सलाह मैं आपको देना चाहता हूं, And then I want to finish it up. और फिर मैं यहाँ खत्म करना चाहूंगा. You have to join maybe Operation World. This is the praying organization. और आपको ऑपरेशन वर्ल्ड करके जो एक संस्था है, आपको उससे जुड़ने की आवश्यकता है, जो प्रार्थना करने वाली संस्था. Internationally. और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर. They time to time make the seminars on prayer. और प्रार्थना के ऊपर समय विभिन्न समयों के अंदर वो बड़ी सभाओं को किया करते हैं. Another, दूसरी बात, you can join through Google search. और आप गूगल सर्च करके वहां उनकी वेबसाइट में जाइए, go into their website and be a member. They don't charge anything, I think so. आप उनकी वेबसाइट में जहां कर आप मेंबरशिप को ले सकते हैं, वहां उसके लिए कोई पैसा नहीं. It is free of cost. और Another is global prayer movement. ग्लोबल प्रेयर मूवमेंट. This is another prayer movement. एक और प्रार्थना का चलन जो है, They are praying internationally for the world. अंतरराष्ट्रीय रूप से वो पूरे विश्व के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Okay? Then another Indian one organization, National Prayer Movement, और NPN. भारत के अंदर NPN, नेशनल प्रेयर मूवमेंट, National Prayer Movement. In Chennai, I think so. चेन्नई. Right? Join these groups and take from them the prayer subjects and start praying. आप इन लोगों के साथ, इन संस्थाओं के साथ जुड़िए और वहां से प्रार्थना निवेदनों को लीजिए और प्रार्थना करिए. Job suffered for 9 months, but when he started praying for his friends, he got the double portion of blessing. Only wife was the same, but all things are double portion. अयूब 9 माह के लिए सारी तकलीफों के अंदर रहा, लेकिन जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी तो केवल पत्नी को छोड़ के हर एक चीज दूना उसको मिलने पाया. If you need the double blessing, start praying for your people, for friends, for your colleagues, for people who are working with you, neighborhood.
and ये- countries. यदि आप दोहरी आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने मित्रों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, जो आपके सहकर्मी उनके लिए, जो आपके संग पढ़ने वाले हैं, हर एक मिलने जुलने वाले लोग, उनके लिए प्रार्थना करना प्रारंभ Another करें। thing, you can pray globally or on the international basis. There are some international issues are there, और fightings are there. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी आप जो राष्ट्रों के बीच में तनाव चलते हैं, उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। Right? Famine is there, earthquake is there, then fightings are there. और जो जातिवाद का fighting है, जो प्राकृतिक- हमारे इंडिया में भी है. प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है, या सूखा है, या राष्ट्र राष्ट्र पे या जाति जाति पे जो चढ़ाई कर रही है, इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर आप प्रार्थना कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Maybe we are not there, but we can pray for them. हो सकता है हम वहां मौजूद नहीं हो, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Amen. आमीन। If we pray for them, God will make His way. God will send someone, and God will make His own work to be done और- as per His will. यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वहां एक राह को बनाएगा और किसी को भेजेगा, ताकि इन सारी चीजों के लिए छुटकारा और समाधान हो Now, सके। nobody can pray for the internationally if you don't have the kingdom mindset. और आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक राज्य का हृदय और मन ना होगा। Ah. If you don't have kingdom mindset, we have Bakri mindset. आपके पास राज्य का मन और हृदय नहीं होगा मैं तो सब ये- कुछ मेरे लिए मैं बकरी माइंडसेट. God needs kingdom mindset. परमेश्वर को राज्य के मानसिकता रखने वाले लोग चाहिए। मैं परमेश्वर के राज से जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं मेरे मोहल्ले में झगड़े नहीं होना चाहिए, सेक्स रैकेट नहीं चलना चाहिए, जुआ नहीं खेला जाना चाहिए, ओ ये यहां नहीं होना चाहिए. इसीलिए मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा. Hallelujah. If you have that desire, Holy Spirit will bring it to pass. आमीन। यदि ये इच्छा आपके हृदय के अंदर है, पवित्र आत्मा उसको आपके सामने लेके आएंगे। Oh, hallelujah. हालेलुया। Globally, you can pray by taking newspaper also. और आप अखबार को लेकर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रार्थना कर सकते If you see newspaper every day, I think 80% deaths are mentioned. और यदि आप प्रतिदिन अखबार को पढ़ते हैं, मैं सोचता हूं 80% वहां मृत्यु की खबरें रहती हैं। ठीक है दिलीप ब्रदर? हाँ. Hallelujah. हालेलुया। 80% deaths are there. और 80% वहां मृत्यु को हम देखते हैं। But लेकिन if you see the newspaper, आप अखबार को जब पढ़ते हैं, you will see about your city, आप अपने शहर के विषय, about your Bhopal city, और भोपाल शहर के विषय, about your state, अपने राज्य के विषय, other state, दूसरे राज्यों के विषय, India, भारतवर्ष के लिए, and then also international some news will be there. और अंतर्राष्ट्रीय कुछ वहां पर समाचार वहां हम देखने पाते हैं। So you can make a prayer points, things happening over there as a prayer point. और आप वहां प्रार्थना के बिंदुओं को वहां से उठाकर बनाकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I will tell you how I make a prayer point. और मैं आपको बताऊंगा मैं कैसे प्रार्थना बिंदु बनाता हूं। There are times when I was reading that those thieves, they are going in one place where some devotee used to do something, and then devotee will say, you go, you will be successful. They will come and they will put things on the people's houses to be चोरी करना, right? They can take everything out from the house. ओके, मैं उनके लिए प्रार्थना की। जो चोर थे, वो जो लोग चौकियां बिठाते हैं, है ना, सिद्धि बिठाते, उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं इस घर में जाऊं, मैं चोरी कर सकूं, तो वो उनको वहां उन सारी दुष्ट की चीजों से बोल देते कि हाँ जाओ लूट लो। And then they go and share 50% to them and 50% these people will. और जब वो जाके चोरी करते थे तो उसका 50% उस चौकी बैठाने वाले को, और वो 50% Trained वो स्वयं। thieves will be like that, and the big and small thieves will be like that. और जो चोर होते हैं, बड़े छोटे, वो इसी प्रकार होते हैं। Why they are so dare? Because some evil spirit has been told some prophecies to them. और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि कुछ दुष्ट आत्मा ने उनको कुछ भविष्यवाणियां दी थी। Okay.
Then one day when I read, और जब एक दिन मैंने उस बात को पढ़ा, I found out मैंने इस बात को समझने पाया demonic forces lead the people to do the robbery or thief work. और मैं इस बात को समझने पाया दुष्ट की शक्तियां लोगों की अगुवाई करती कि वो चोरी करें, लूटमार करें। Then after that I prayed, और उसके बाद जब मैंने प्रार्थना मेरे की, घर के अंदर कभी कोई चोर नहीं आएगा। जितने लोग से शक्ति से भेजते हैं उन सब के रास्तों को मैं ब्लॉक करता हूं यीशु के नाम से। वो घर के पास से निकल जाए, कंफ्यूज हो जाए, मेरे गाड़ी के पास से निकल जाए, कंफ्यूज हो जाए, गाड़ी को छूने ना पाए, घर को छूने ना पाए, घर के अंदर प्रवेश ना करने पाए। यीशु के नाम से बाड़ा लगा हुआ है, ऐसी घोषणा करता हूं। आमेन 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 आमेन। अब वो आएंगे भी तो अंधे हैं। If they will come, they will get Our blind. prayers had made them blind. हमारी प्रार्थना उनको अंधा कर देंगी। हालेलुया। समझ में आ रही बात को? आउट ऑफ कहां से मिला? न्यूज़पेपर से मिला। Where I found it from the newspaper. Last few days back, months back, Israel and other Palestine were fighting together. We can pray for Israel. That is written in the scripture. So you can pray for the Israel. God may save them and God may give them victory after victory over the nations. और बीते दिनों की बात है जो समाचार हमने सुना कि पलिश्त और इस्राएल आपस में लड़ाई कर रहे हैं और वचन के अनुसार हमको कहा गया है कि हम इस्राएल के लिए प्रार्थना करें ताकि वो निरंतर जय और जय और जय प्राप्त करता जाए। आज कुछ लोगों के लिए ये भोजन थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैं जानता हूं जो नए लोग हैं पुराने लोगों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े और प्रार्थना करना सीखे। ओके मैन। राइट? आप प्रार्थना करना सीखेंगे। अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए Don't टीवी waste your देखने time. में, घूमने में, इधर उधर कुछ भी करने में। बट वो जो समय आपको मिला, यू स्टार्ट प्रेइंग। 10 मिनट मिला है, 10 मिनट प्रेयर कीजिए। Pray for, if you have 10 minutes then pray for आधा 10 minutes. घंटा मिला है, आधा घंटा प्रार्थना। If you have half an hour then pray for half an hour. आपकी प्रार्थना वेस्ट नहीं है, Your prayer is not in waste. आपकी प्रार्थना सफल होगी। Your prayer will be a successful prayer. कीप अ प्रेयर डायरी। आप एक प्रार्थना के समय को नियुक्त रखें। जो आपके मन में आता है उसको लिखते जाइए प्रेयर के। ओके आप एक डायरी मेंटेन करें। जो भी आत्मा में आपको प्रार्थना निवेदन लगते हैं आप उनको वहां लिखते जाइए। एंड इफ यू विल प्रे, और जब आप प्रार्थना करेंगे you will be prayer partner with Jesus and with the Holy Spirit. और तब आप पवित्र आत्मा परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह से वहां प्रार्थना की सहभागिता को करने पाए। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। I can travel in the spirit in prayer that I don't want to share now. मैं आत्मा में प्रार्थना के दौरान यात्रा कर सकता हूं। मैं इस बात को अभी साझा नहीं करूंगा आपसे। By the grace of God, I have an experience. I can sit over here and in prayer, I can move wherever I want and work and I'll come back. और प्रभु के अनुग्रह से मेरे को प्रभु ये सामर्थ्य दिया कि जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं मैं आत्मा में कहीं भी उठ के चला जाता हूं और वहां मैं उस कार्य को करके फिर वापस आ जाता हूं। Amen. हालेलुया। But that needs more surrendered life to the Lord. और इसके लिए प्रभु के सामने एक समर्पित जीवन जीने की आवश्यकता है। Amen. आमीन। More surrendered life. एक समर्पित जीवन। There are times when we are in 72 hours of prayer. और- The team was with us. So that team in the spirit went from this place to Lalgati and many places. और 72 Ashu घंटे भी था that time. 72 घंटे की प्रार्थना हमने यहीं करी थी और उस दौरान आत्मा में कई सारे लोग लाल घाटी या आसाराम जी के दर भी जाके दरवाजे पे बहुत सारी चीजें आत्मा में हमको दिखने We पाए। went to Baragad, we went to Dabra village, we went to Shanti Nagar in the spirit, Amen. we went to Lalghati, we went to Baragad, till Karod we went. और करोद तक हम वहां पहुंचने पाए। बहुत सारी जगह आत्मिक रूप से travel in the spirit. शांति नगर आत्मा में हमने इस प्रकार यात्रा करके प्रार्थना And की। the time was almost after 2 o'clock to 4 o'clock possible. और सुबह के 2 से 4 बजे के बीच 2 की से बात। 4 बजे के बीच में. We travel in the spirit. हम आत्मा में वहां यात्रा किया करते। After that I travel many a times in the spirit. और उसके बाद कई बार आत्मा में इस रीति से मैं यात्रा करने Once I was in Maharashtra and my brother told me that whenever we go to Maharashtra, they will drive the vehicle
but once they told me you have to take your car by yourself, and my second number brother's daughter was with me. और हम जब महाराष्ट्र जाते हैं वहाँ ऐसा हुआ कि मेरे भाई अपनी गाड़ियों को लेके जाते, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको अपनी कार को लेके जाना पड़ेगा और इनके दूसरे नंबर के जो भाई उनकी बेटी आपके साथ जाएगी। So 600 kilometer I have to drive. और 600 किलोमीटर करीबन मुझको, I woke up early in the morning by the grace of God 4 o'clock. और प्रभु के अनुग्रह से सुबह 4 बजे मैं उठ I पाया prayed in the spirit in tongues 1 hour. और आत्मा में अन्य भाषा के अंदर 1 I घंटे तक मैं prayed प्रार्थना Kamarama Solo Roboko Toboro Kontala Basikiriam 1 hour. और 1 घंटे तक मैं अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना Asked करता the रहा Holy Spirit और पवित्र आत्मा से ये पूछा कि चलो मेरे साथ, we'll go to the गांधीनगर. और मैंने कहा कि चलिए मेरे साथ गांधीनगर चलिए। And we traveled from Maharashtra to Gandhinagar in the spirit, without car, but in the spirit. और Over here. अब हम महाराष्ट्र में थे, लेकिन वहां पर महाराष्ट्र से गांधीनगर तक आत्मा में मैं गांधीनगर में And then I यात्रा करने- traveled back again in the spirit. और फिर उसके बाद आत्मा में वापस में यात्रा करने पाया। And then at 7:30 we started our journey. और 7:30 पे 7:30 हम बजे सुबह. सुबह 7:30 बजे We started our journey from there. हमने अपनी यात्रा को वहां से प्रारंभ किया And 6:30 we are in Bhopal city. और शाम के हाँ 6:30 और बजे हम शाम के 6:30 बजे हम 600 kilometers I drive. और 600 किलोमीटर मैंने वहां वाहन को चलाया। But in the spirit I went first and I settled the things. सारे accidents को, सारे Hallelujah. जगह को settle करके प्रभु Amen. से ये भी मांगा कि कोई जैम नहीं मिलना चाहिए, ट्रैफिक जैम नहीं Amen, होना, amen, amen. right? And really it was a wonderful time. और सच में वो एक अद्भुत समय था। Amen. Amen. So you can travel in the spirit. और तो आप आत्मा में यात्रा कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है अभी। यीशु आत्मा में ट्रैवल किया, फिलिप आत्मा में ट्रैवल किया, एलिया आत्मा में ट्रैवल किया, आदम पाप के पहले आत्मा में ट्रैवल करता था, राइट? सो होली स्पिरिट आपको स्ट्रेंथ दे सकता है। So Holy Spirit can give you Amen. strength to travel in spirit from one place आपके to मन में another. कोई प्रश्न है क्या? If you have any question? question, then you can ask. कठिन लग रहा है आपको थोड़ा, तो और आसान बनाने के लिए मैं कहूंगा फिर, हाँ, हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं सब लोग? हाथ उठा सकते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है सबकी सांसें रुक गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, कुछ कठिन लगा आपको? हाँ, ओके। सो चर्च की टीम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रेयर की, जब हम होल नाइट्स करते हैं, आप प्रार्थना में आगे बढ़ सके। आमेन। Amen. तो प्रेयर इज रियली अ ग्रेट वर्क इन द वर्ल्ड। और इस संसार के अंदर प्रार्थना सच में एक महान कार्य है। इट्स अ ग्रेट वर्क। It's एक महान कार्य है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। Amen. There is nothing greater than prayer. There is one sister who wrote the book Spiritual Warfare, I think. और एक बहन है जिन्होंने Rebecca Brown. आत्मिक मलयुद्ध के विषय पुस्तक I लिखी। read रेबेका that ब्राउन। book a few years back. कुछ साल पहले मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। She says that if you want to do a whole night prayer, then take food early evening, and that should be non-veg food. और वाह, उन्होंने कहा कि यदि आपको पूर्ण रात्रि प्रार्थना करनी है तो आप संध्या के समय थोड़ा पहले भोजन करें और वो भोजन नॉनवेज होना चाहिए। Rebecca मांसाहार। Brown, before knowing the Lord, was a sorcerer, a witchcraft doctor. और रेबेका ब्राउन जो थी प्रभु को जानने से पहले की जादू टोना करने वाली स्त्री थी। She used to call evil spirit and send out the evil spirit. और वहां वो दुष्ट आत्माओं को बुलाती थी, फिर उनको वो भेजती थी। Right? But now when she came to know the Lord, she repented and she left everything. और जब वो प्रभु को जानने पाई, उसने पश्चाताप की और इन सारी बातों को छोड़ दिया। Why she says you have to take the, if you want to go longer in prayer, non-veg, because when you start praying, your body get exhausted very soon. और ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि यदि आपको लंबी प्रार्थना करने तो आप मांस आहार को करें। होता यह है कि जब आप प्रार्थना करते हैं आपका शरीर बहुत जल्दी शुरुआत में थक जाता है। Because prayer is just like a warring. और जो प्रार्थना है वो युद्ध करने के समान है। Although we confess it, it is not war, but it is a war. और हो सकता है हम इस बात को बोले कि ये युद्ध नहीं है, लेकिन हाँ ये युद्ध है। Why? Because when I started praying in the spirit,
और जब मैं आत्मा में प्रार्थना करना प्रारंभ किया and I asked the shift from earthly realm to heavenly realm. और जब मैं पृथ्वी के ऊपर से स्वर्गीय स्तर के अंदर जाने के लिए जब मैंने मांग की, Almost starting time. और शुरुआत के समय में 1 hour it took me that my body should get fighting with नींद से, थकान से, कमजोरी से, tiredness, and maybe mind was just moving here and there. और 1 hour. 1 घंटा मुझको अपने शरीर के साथ थकान, नींद या मन का इधर उधर भटकना, इन सारी चीजों से मुझको लड़ना पड़ा। After 1 hour, और 1 घंटे के पश्चात when I continue in spirit, tongues prayer, और जब मैं अन्य भाषा के अंदर प्रार्थना करता रहा, it was bit smooth. और वहां पर थोड़ा सा वो नॉर्मल या Then I found out some demonic spirits, they are coming and disturbing. और वो थोड़ा आसान हुआ, तब मेरे को समझ में आया कि कोई दुष्ट आत्मा आके मुझे परेशान कर रही हैं। And when I went into the 3rd hour of prayer, और जब मैं तीसरे घंटे गया प्रार्थना के, it was smooth. और वो और आसान I हो went up to 8 hours. और उसके बाद में 9 9 hours. घंटे तक So this is some experience I'm telling you. और ये कुछ अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अनुभव करीब 15 साल पहले का था। अभी ग्रेस का समय ज्यादा है, आपको थोड़ा समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। Wow, hallelujah. This experience is 15 years back, but now this is grace time. You will take only few minutes to enter into that room. Amen. Amen. But you must carry the power of God and go into the presence of God. लेकिन आपको परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर धारण करना है और परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाना है। Amen. Amen. Presence of God is for you. और परमेश्वर की उपस्थिति जो वो आपके लिए है। Amen. Amen. Presence of God is for you. और परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो आपके लिए है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो प्रार्थना एक आत्मिक यात्रा है. It's a spiritual journey. You start with power, and when you reach out to the throne of grace, face to Jesus, you carry His presence into your life. आप एक सामर्थ के साथ प्रारंभ करते हैं और जब आप उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जहां पे यीशु से आमने सामने मुलाकात करते हैं, वहां पर आप उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने उसकी उपस्थिति को अपने लिए लेके आते हैं। Time to time, if you practice it, maybe it will take 1 hour, then 40 minutes, then 30 minutes, and you will be filled with the presence, the very presence of God. समय दर समय आप इस प्रकार अभ्यास करें तो हो सकता है आपको कुछ समय लगे, लेकिन आप इस प्रकार परमेश्वर की उस उपस्थिति से भर सकते हैं। Hallelujah. 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 Why you need the presence of God? आपको क्यों प्रभु की उपस्थिति चाहिए? Presence of God is only the place it satisfy my soul. और It परमेश्वर satisfy my spirit. And परमेश्वर की- satisfy my body. परमेश्वर की उपस्थिति वो स्थान या जगह है जो मेरे आत्मा प्राण देह को संतुष्ट करती है। My हालेलुया। body gets healed in the presence of God. ओ प्रभु की उपस्थिति में मेरी देह चंगाई को प्राप्त My करती है soul gets activated to hear the voice of the Holy और Spirit मेरा प्राण क्रियान्वित हो जाता कि मैं पवित्र आत्मा की उस आवाज को सुन सकूं along with my spirit. और मेरी आत्मा के साथ, And the presence of God comes into me very और वहां powerful. परमेश्वर की वो उपस्थिति मेरे अंदर आके बस जाती है। पवित्र आत्मा तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, बट वो प्रेजेंस को मैं इसलिए खोजता हूं. Why I seek that presence? I want to know Jesus more and more and more and more. हालेलुया। मैं क्यों कर इस प्रकार करता हूं जबकि पवित्र आत्मा पहले से हमारे अंदर है? हर बार जब मैं खोजता हूं ताकि मैं प्रभु की उस उपस्थिति को और अपने जीवन के अंदर प्राप्त करने Small पाऊं। example I'll give and we'll go in prayer. और एक छोटा Please come. उदाहरण मैं आपके सामने Worship रखूंगा, फिर team, मैं please come. प्रार्थना में जाने When पाएंगे। we were children, we have been given a pieces of different colors, and when we match together, one picture will come out in that very और place. हम जब छोटे थे वहाँ छोटे छोटे Puzzles. रंग के जो टुकड़े होते थे, वहाँ जो पजल बोलते जिसको, वो हमको दिया करते थे और जब हम उनको इकट्ठा करते थे तो एक चित्र सामने उभर के आता था। Maybe the lion, or maybe the ball, or maybe something else. और हो सकता है वो एक शेर हो या एक गेंद हो या कुछ और भी हो सकता है। Right? When you start praying,
you will find pieces everywhere. और जब आप प्रार्थना करते उसी प्रकार वो पजल के छोटे छोटे टुकड़े आप अलग अलग जगहों पे देखने But पाते when हैं। you go into the very presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उस सिद्ध उपस्थिति के अंदर जाते हैं and there when you are silent, और जब वहां आप शांत हो जाते you हैं listen, और आप जब सुनते हैं He speaks. और वो बोलता है, He speaks to your mind. वो आपके मन से He बातचीत speaks करता to your heart. है, वो आपके हृदय से बातचीत करता He है speaks through His word. और वो परमेश्वर के अपने वचन से बातचीत करता है। You said, yes, Lord. और आप कहते हैं हाँ प्रभु, Yes, Lord. हाँ प्रभु, Yes, Lord. हाँ प्रभु, You listen और आप सुनते हैं and you write it down. और फिर वहां आप लिखना प्रारंभ करते हैं And you again listen और फिर आप सुनते हैं and you thank Him. और आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु And you जी, just pray in the Spirit more. और फिर आप आत्मा में और अत्यधिक प्रार्थना You कर are पाते हैं filled with Jesus. और तब आप यीशु से You are भर filled जाते with हैं Jesus. और तब आप यीशु से You are भर filled जाते with Jesus. हैं, तब आप यीशु से You भर are जाते filled हैं, with Jesus. तब आप यीशु से भर जाते हैं। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। मैं नहीं जानता आपको कठिन लगा आसान लगा, परंतु जो प्रभु ने मुझे दिया था, I have given it to you. हालेलुया, आमेन। Right? It is up to you to practice and see the things happening in the spiritual realm. और ये आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको अभ्यास करें और आत्मिक दुनिया के अंदर उन बातों को आप देखने पाएं। कई बार जब हम गाड़ी चलाते हैं और बहुत ज्यादा फॉग होता है, जितना ज्यादा फॉग होता है हमको दूर का नहीं दिखता है, हम पास तक देख पाते हैं लाइट के कारण। लेकिन जैसे जैसे हम फॉग को क्रॉस करते हम बढ़ते जाते हैं। लाइक दैट स्पिरिचुअल रलम वो जगह है, आप धीरे धीरे जो परिस्थितियां उसको काटते पीटते अपने मंजिल तक जाते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। वो जो धुआं है, फॉग है, जो क्या बोलेंगे उसको, धुंध, धुंध, ओस, धुंध, वो आपको रोकेगी नहीं, आमेन, क्योंकि आपकी गाड़ी में ईंधन है, आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल पावर है, मैकेनिकल पावर है, आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकल पावर है, और वो उस धुएं को काटती हुई, ओस को काटती हुई आपके मंजिल तक आपको लेकर जाएंगी, खड़े हो जाएंगे।